पंचमुखी साधना, पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य। पिछले प्रश्नों पर पंचकोशी साधना के अंतर्गत योग विद्या की वे साधनाएं बताई गई हैं जो सर्वसाधारण के लिए सरल एवं उपयोगी हैं। ये प्रकट है कि आध्यात्मिक महातत्व गायत्री है। जितना भी ज्ञान, विज्ञान और योग है वह सब गायत्री से आविर्भूत होता है। इसलिए ऐसी कोई साधना हो नहीं सकती जो गायत्री की महापरिधि से बाहर हो। संपूर्ण योग शास्त्र निश्चित रूप से गायत्री के अंतर्गत हैं। योग साधनाएं अनेक हैं, ये सब एक ही महातत्व की प्राप्ति के लिए हैं। गायत्री का नाम ही मुक्ति है और उसी को सिद्धि कहते हैं। जैसे किसी नगर में पहुंचने के लिए अनेक दिशाओं के अनेक रास्ते होते हैं, उसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक योग हैं। प्रत्येक मार्ग में अलग अलग प्रकार के दृश्य, पदार्थ और मनुष्य मिलते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए लोग निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने का मार्ग निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक योग साधना की ये विशेषता है कि उसके मार्ग में अपने अपने ढंग से अनोखे अनोखे अनुभव होते हैं। भिन्न भिन्न सिद्धियां एवं अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। अंत में पहुंचते समय एक ही स्थान पर हैं। अंत में पहुंचते सब एक ही स्थान पर हैं। योग साधनाएं अनेक प्रकार की इसलिए हैं कि मनोभूमि, स्थिति, शक्ति, सुविधा, रुचि, देश, काल, पात्र के भेद से भिन्न भिन्न परिस्थिति के लोग उन्हें अपना सकें। युग परिवर्तन के अनुसार तत्वों की स्थिति में अंतर आता रहता है। पूर्व काल में जलवायु में जो गुण था वह अब नहीं है, जो अब है वह आगे नहीं रहेगा। सृष्टि धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। बालक में जितनी स्फूर्ति, कोमलता, चंचलता, उमंग और सुंदरता होती है वो बूढ़े में नहीं होती। जवान आदमी जितना बोझ उठा सकता है उतना वृद्ध पुरुष के लिए संभव नहीं है। सतयुग सृष्टि का बालकपन है, त्रेता जवानी, द्वापर अधेड़ अवस्था है तो कलयुग बुढ़ापा। पंच तत्वों की यही स्थिति है। जब बुढ़ापा अधिक आ जाता है तो सृष्टि मर जाती है, प्रलय हो जाती है, फिर उसका नया जन्म होता है। सतयुग के बालक पंच तत्वों में प्राणियों के शरीर भी वैसे ही थे। खाद्य पदार्थ तथा जलवायु में भी वैसी विशेषता थी। मानसिक चेतना, इंद्रिय लालसा, आहार विहार, आयु एवं शरीर के ढांचा की गर्मी तथा वायु के भी युग प्रभाव से बहुत कुछ संबंधित रहता है। भूगर्भ विज्ञान के अन्वेषकों ने कुछ हजार वर्ष पुराने ऐसे जीव जंतुओं के प्रमाण पाए हैं जो वर्तमान जीवों की अपेक्षा कहीं भिन्न आकृति के और कहीं अधिक बड़े थे। ऐसे मनुष्यों के अस्थि पंजर मिले हैं जो 10 फीट लंबे थे। महागज, महामकर और महासूकर अपने वर्तमान वंशजों की अपेक्षा 5 गुने से लेकर 37 गुने तक बड़े थे। ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं। जिस प्रकार सूर्य काल में अग्नि तत्व प्रधान शरीर वाले प्राणी रहते हैं, उसी प्रकार सतयुग में आकाश तत्व की प्रधानता इस पृथ्वी पर होने से उस समय उसी तत्व की प्रधानता वाले प्राणी इस पृथ्वी पर थे। उनके लिए आकाश में बिना पंखों के भी उड़ना सरल था। हनुमान ने बिना पंखों के छलांग मारकर समुद्र को पार किया था। त्रेता में ऐसा करना कुछ लोगों के लिए ही संभव रह गया था। इसलिए हनुमान जी की जो विशेषता थी वह सतयुग में ये बिल्कुल साधारण सी बात थी। पूर्व युगों की स्थिति का कुछ परिचय यहाँ हमें इसलिए देना पड़ा है कि ये जान जाएं कि योग साधनाएं सतयुग में मनुष्यों के लिए अत्यंत सरल और स्वाभाविक थीं, वे अब नहीं हो सकती। जो सिद्धियां पूर्व काल में थोड़ी सी साधना से मिल जाती थीं वे अब संभव नहीं है। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कितने लंबे समय तक कितना कष्ट साध्य तप किया था, वैसा आज की स्थिति में किसी के लिए संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष रह गई है और पृथ्वी तत्व प्रदान हो जाने से शरीर में जड़ता का अंश अधिक आ गया है। किसी समय में शरीर में पाप के होने न होने की परीक्षा
अग्नि में तपाकर वैसी ही कर ली जाती थी जैसे कि आजकल सोने को तपाकर कर ली जाती है। सीता जी ने हंसते हंसते उस प्रकार की अग्नि परीक्षा दी थी और उनके शरीर को जरा भी कष्ट नहीं हुआ था। पर आज तो परम साध्वी का शरीर भी अग्नि से जले बिना नहीं रह सकता। कलयुग में सती प्रथा का इसलिए निषेध है कि पति की चिता पर जलने से आज कोई स्त्री कष्ट पीड़ित हुए बिना नहीं रह सकती। इसलिए पूर्व काल की सतियों की भांति वो पति को शांति देना तो दूर, उल्टे अपने आर्तनाद से पति की आत्मा को अत्यंत दुख और नार की व्यथा में डुबो देती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि युग की स्थिति के अनुसार योग साधना का मार्ग और परिणाम बदल जाता है। इसलिए साधना क्रमों की व्यवस्था और विधि विधान में अंतर पड़ जाता है। इस युग के तत्ववेत्ता अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अन्वेषण करके ये निश्चित करते हैं कि आज की स्थिति में कौन सा साधन आवश्यक है और किस प्रकृति का, किस मनोभूमि का साधक किस साधना को ठीक प्रकार कर सकेगा। ये निर्णय ठीक न हो तो योग साधना से कई बार लाभ के बदले उल्टी हानि होती देखी जाती है। ऐसी अनेक दुर्घटनाएं हमने अपनी आंखों से देखी हैं। प्राण को ब्रह्मांड में चलाकर वापस लौटाने की क्रिया से अपरिचित होने के कारण एक साधक की आधे घंटे में मृत्यु हो गई थी। एक सज्जन कुंडलिनी जागरण के सिलसिले में पक्षाघात के चंगुल में फंस गए थे। कुंडलिनी का कूर्म मेरु जरा सा विचलित हुआ था कि वे पिंगला में कर्कल प्राण को प्रवेश करने लगे। फलस्वरूप वायु कंपित हो गई और लकवा से उनके हाथ पांव जकड़ गए। गायत्री मंत्र की साधना करते हुए प्राणकोश की हिंसा को एक सज्जन जगा रहे थे। किसी दूसरे पर घात चलाने का उनका इरादा था, पर हिंसा जागृत न हो सकी और भूत से उनके वाम पार्श्व में रहने वाला तिर्यक अणु फट गया। वे मुंह और नाक से खून की उल्टी करने लगे। 3 किलोग्राम खून निकल जाने से उनकी मृत्यु 40 मिनट के भीतर ही हो गई। हठ योग की हम अधिक चर्चा सुनते हैं क्योंकि वह निकट भूत में कलयुग के आरंभ में काफी क्रियाशील था। नागार्जुन हठ योग को पूर्ण सिद्ध कर चुके थे। नाथ संप्रदाय के आचार्य गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ पूर्ण हठ योगी थे। बौद्ध काल में महायान, वज्रयान आदि का प्रचलन था, पर अब हठ योग का समय भी समाप्त हो चुका है। स्वस्थ हठ योगी जहाँ तहाँ एकाधिक पढ़ता है। सटकर्म, नेति, धोती, वस्ती, न्योली, बज्रोली, कपालभाति करते हुए कितने ही साधक हमने पेट के रोगों से ग्रस्त देखे हैं। नासिका से होकर सूत की डोरी चढ़ाते हुए एक सज्जन अपने नेत्र खो बैठे। मुंह में कपड़े की पट्टी पेट में पहुंचाने की क्रिया आरंभ करते हुए एक सज्जन संग्रहणी में ग्रस्त हुए और फिर उस रोग से उन्हें छुटकारा न मिला। बज्रोली क्रिया करने वाले अक्सर बहुमूत्र और गुर्दे की सूजन से ग्रसित हो जाते हैं। कारण यह है कि साधक की स्थिति का भली प्रकार निरीक्षण किए बिना यदि उसकी प्रकृति से विपरीत साधन बता दिया जाए तो इससे उसका अहित ही हो सकता है। कई साधक ऐसे दुस्साहसी, अहंकारी और जल्दबाज होते हैं कि बिना उपयुक्त पथ प्रदर्शक की सलाह लिए, यानी बिना गुरु की सलाह लिए, अपनी मर्जी से कहीं पढ़ सुनकर मनमानी साधना करने लगते हैं। मनमाने लाभों की कल्पना कर लेते हैं, मनमानी विधि व्यवस्था रख लेते हैं। इससे उन्हें लाभ के स्थान पर हानि अधिक होती है। इन्हीं कारणों से योग मार्ग में गुरु का होना बहुत आवश्यक माना गया है। इस पुस्तक में पंचकोश की साधना की चर्चा करते हुए गायत्री योग का उल्लेख किया है। उनमें किन्हीं योग क्रियाओं की बिल्कुल चर्चा नहीं की गई है, यद्यपि वे भी इन्हीं 5 के अंतर्गत हैं। कारण यह है कि जो साधनाएं द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि पूर्व युगों में उपयुक्त थी, जिन्हें आकाश, अग्नि, वायु एवं जल प्रधान शरीरों वाले साधक ही आसानी से कर सकते थे, उनकी चर्चा इस सर्वसाधारण की लिखी गई पुस्तक में अनावश्यक ही नहीं, अनुचित भी होती। क्योंकि संभव है कोई व्यक्ति उस आधार पर साधना करने लगते तो उससे उन्हें लाभ तो कुछ नहीं होता, उल्टे समय का अपव्यय, निराशा, अश्रद्धा, अरुचि एवं कोई हानि हो जाने का भय और बना रहता। इसलिए उन्हीं साधनाओं की चर्चा की है जो आज की स्थिति में उपयुक्त हो सकती हैं।
जिन साधनाओं का वर्णन किया गया है उनके संबंध में ये कहा जा सकता है कि ये संक्षिप्त रूप से लिखी गई हैं और उनका पूरा विधि विधान समस्त नियम उपनियम नहीं बताए गए हैं। इसका कारण यह है कि एक प्रकार के योग की ही सबके लिए एक विधि व्यवस्था नहीं हो सकती। नाद योग को सब लोग एक विधि से नहीं साध सकते। उष्ण प्रकृति वालों को अस्थिर चंचल अनेक ध्वनियाँ मिला हुआ नाद सुनाई देता है। ऐसे साधक को वे उपाय बताए जाते हैं जिससे उनकी उष्णता शांत हो और दिव्य ध्वनियाँ ठीक प्रकार से सुनाई देने लगें। इसके विपरीत जिनकी प्रकृति शीत प्रधान है उनको अनाहत नाद बहुत मंद रुक रुक कर देर में सुनाई पड़ते हैं। उसकी दिव्य कर्ण इंद्रियों को उष्णता प्रधान साधनों से उत्तेजित करके इस योग्य बनाना पड़ता है जिससे नाद भली प्रकार खुल जाए। जैसे शीत और उष्ण प्रकृति के दो भेद ऊपर बताए गए हैं वैसे और भी अनेक भेद उपभेद हैं जिनके कारण एक ही साधना के लिए अनेक प्रकार के नियम उपनियम बनाने पड़ते हैं। ऐसी दशा में ये संभव नहीं कि समस्त प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्यों की परिस्थिति भेद के कारण किए जाने वाले समस्त विधानों का एक पुस्तक में उल्लेख हो सके। चिकित्सा शास्त्र में निदान निघंटु तथा औषधि निर्माण का विस्तृत उल्लेख मिलता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ अब तक नहीं छपा जिसमें समस्त रोगों के रोगियों का समस्त परिस्थितियों के अनुसार समस्त चिकित्सा विधियों का वर्णन मिलता हो। यही बात योग साधना के संबंध में भी लागू होती है। यदि किसी एक छोटी साधना के संबंध में भी साधक भेद से उसके अंतरों को लिखा जाए तो एक भारी ग्रंथ बन सकता है, फिर भी वह ग्रंथ अपूर्ण ही रहेगा। ऐसी स्थिति में गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत जो साधनाएं इस पुस्तक में लिखी गई हैं वे मोटे तौर पर भली प्रकार समझा कर ही लिखी गई हैं, फिर भी उनमें अपूर्णता का दोष तो रहेगा ही। यह आवश्यक नहीं कि पंचकोशों के अंतर्गत आने वाली सभी साधनाएं करने पर जीवन उद्देश्य प्राप्त हो। जिस साधक की जिस कोष में वर्तमान स्थिति है वह उसी कोष की सीमा में बताई गई साधना करके अपने बंधन खोल सकता है। इस पुस्तक में 24 से अधिक साधनाएं बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक और साधनाएं हैं। छोटे से जीवन में उन सब का साधन मनुष्य नहीं कर सकता, करना आवश्यक भी नहीं है। आयुर्वेद में हजारों औषधियों का वर्णन है। वे सभी रोगों को दूर करके स्वस्थ होने के एक ही उद्देश्य के लिए बताई गई हैं। फिर भी कोई ऐसा नहीं करता कि जितनी भी औषधियों का वर्णन है उन सबको खाने का प्रयास करे। बुद्धिमान लोग देखते हैं कि रोगी को क्या बीमारी है, उसकी आयु स्थिति एवं प्रकृति क्या है, तब यह निर्णय किया जाता है कि कौन औषधि किस अनुपान में दी जाए। कई बार थोड़ी थोड़ी करके कई औषधियों का मिश्रण करके देना होता है। साधना के संबंध में भी यही बात है। अपनी मनोभूमि के अनुसार साधना का चुनाव आवश्यक है। जो लोग सबको एक ही लकड़ी से आंकते हैं, सावधान 22 पसेरी तोलते हैं, वे भारी भूल करते हैं। रोगी अपने आप अपने लिए औषधि का निर्णय नहीं कर सकता। कोई वैद्य या डॉक्टर बीमार पड़ता है तो वह भी किसी कुशल चिकित्सक से ही अपना इलाज कराता है। कारण यह है कि अपने आप को समझना सबके लिए बड़ा कठिन है। अक्सर लोग दूसरों की बुराई किया करते हैं पर अपनी गलतियां उनको सूझ ही नहीं पड़ती। दूसरों की आंख हमें दिखाई पड़ती है पर अपनी आंख को हम देख नहीं पाते। अपनी आंख की बात जाननी हो तो किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा या दर्पण की मदद लेनी पड़ेगी। यही बात अपनी मनोभूमि को परखने और उसके उपयुक्त उपचार ढूंढने के बारे में भी है। इसमें किसी दूसरे अनुभवी मनुष्य की सहायता आवश्यक है। इस आवश्यक सहायता का सुव्यवस्था का नाम गुरु वर्ण है। अच्छा पथ प्रदर्शक यानी गुरु मिल जाना आदि सफलता मिल जाने के बराबर होता है। इन साधनाओं का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध की स्थिति भेद से साधना विधियों में अंतर होता है परंतु ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि गायत्री साधना में अमुक वर्ग को वंचित रखा जाए। माता के सभी पुत्र हैं, उसे अपने सभी बालकों पर समान ममता होती है। सभी को वो भरपूर दुलार करती है
और सभी को अपना पेयपान कराना चाहती है। कोई माता ऐसा नहीं करती कि अपने पुत्र को तो पेयपान कराए और कन्या जन्मे तो उसे दुत्कारे। ऐसा दुर्व्यवहार न तो मनुष्य में होता है और न पक्षियों में। फिर परम दिव्य सत्ता ऐसा पक्षपात भेदभाव कैसे करेगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए। पूर्व काल में अनेक ब्रह्मवादिनी परम योगिनी महिलाएं हुई हैं। वेदांत कार्य में सदैव पुरुषों की वामांग बनकर समान रूप से भाग लेती रही हैं। माता के सभी पुत्र बिना किसी भेदभाव के उसकी उपासना कर सकते हैं और प्रसन्नतापूर्वक उसका स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसका अगला भाग दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।